नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो जयराम की जोरदार दस्तक ने कई दलों की बढ़ाई धड़कन। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जयराम महतो की जोरदार एंट्री का खूब चर्चा है। डुमरी और गोमिया विधानसभा क्षेत्र से उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और इससे कई राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब चिंतन एवं मंथन का दौर शुरू हो गया है। 4-5 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और राजनीति के जानकारों की माने तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी 6 विधानसभा सीटों पर जयराम महतो बड़े फैक्टर बनेंगे। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में भी जयराम महतो को 53,393 मत मिलना सभी को आश्चर्यचकित कर गया है। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम में प्रतिदिन 5 लाख लीटर पानी खरीदकर पी रहे लोग। पानी का बचाव नहीं करना जिलेवासियों को पड़ रहा भारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में बोतल बंद पानी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा और जिले में लगभग 300 से अधिक छोटे एवं 7 से 8 बड़े प्लांट है और इनसे फिलहाल प्रतिदिन 5 लाख लीटर पानी की सप्लाई जिले के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है। हालांकि ठंड के मौसम में पानी की खपत 2.5 लाख लीटर हो जाती है और छोटे प्लांटों की क्षमता 250 लीटर प्रति घंटे से लेकर 1000 लीटर तक की होती है। चूंकि छोटे प्लांटों को लगाने में काफी कम पूंजी लगती है, इसलिए जिले में इसके 300 से अधिक प्लांट हो गए हैं। अगली खबर, एनडीए नेता चुने जाने पर सुरेश महतो ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। बता दें कि आजसू पार्टी अध्यक्ष सुरेश महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक बार फिर एनडीए का नेता चुने जाने पर उन्होंने पीएम को बधाई दी है। सुरेश महतो ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। केंद्र सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी और सुरेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर देश में तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल करने पर बधाई दी है। अगली खबर, रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही यशस्विनी सहाय ने कहा कि काफी कम समय में लोगों ने जो अपार स्नेह दिया उसके लिए वो आभारी है और उनके साथ सदैव खड़ी रहेगी। यशस्विनी सहाय ने सम्मेलन में सांसद संजय सेठ को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। उम्मीद है कि वो जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित इंडिया के सभी सहयोगियों का आभार जताया और प्रेस वार्ता में राकेश सिन्हा, सोनाल शांति एवं कमल ठाकुर भी उपस्थित थे। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि 150 दिन बचे हैं, आराम नहीं करना है, अब विधानसभा चुनाव में लग जाएं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सांसदों के अभिनंदन समारोह में पार्टी नेताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव में केवल 150 दिन ही बचे हैं, अब सभी स्टेट इलेक्शन में लग जाएं और तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। जनता के आशीर्वाद से झारखंड में भी भाजपा की मजबूत सरकार बनानी है, हम सभी को आराम नहीं करना। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनना ऐतिहासिक उपलब्धि है। जनता ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का जनादेश दिया है। अगली खबर, भाजपा की बैठक में पहुंची सीता सोरेन ने कहा कि खून से लिखकर दे दूंगी, अब कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल नहीं होना है। भाजपा की बैठक में पहुंची सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव में मेरी हार हो या जीत, अब भाजपा में ही रहना है। भाजपा ही मेरा घर है, भाजपा के लोग ही मेरे भाई बंधु हैं। किसी भी कागज पर लिखवा ले, अपने खून से लिखकर देने वाली हूँ, अब कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं जाना। दुमका संसदीय क्षेत्र के चुनाव में हुई अपनी हार पर प्रतिक्रिया देते हुए सीता सोरेन ने कहा कि उन्हें बहुत कम वोटों के अंतर से पराजय मिली है। जीत हो सकती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ और मेहनत की आवश्यकता थी। पर यह भी देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा कुनबा मुझे हराने में लग गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतने सीनियर नेता को भी मामूली अंतर से जीत नसीब हुई है और संगठन ने मेरा बहुत ही सहयोग किया। अगली खबर, राज्य के गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का अलर्ट, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश की चेतावनी। झारखंड के 2 हिस्से में मौसम का अलग अलग मिजाज है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिण भाग के कुछ हिस्से गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश के साथ तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा गढ़वा में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने 8 जून से लेकर 10 जून तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्से में तापमान अब भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में तालाब में डूबे 3 बच्चों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए।
पेटरवार थाना क्षेत्र के पोड़दाग गांव में 29 मई को तालाब में नहाने गए 3 बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी और इसमें 2 सगे भाई थे। मृत बच्चों की पहचान गुलाम रसूल के 2 बेटे के तौर पर हुई थी और बता दें कि उपायुक्त विजया जाधव के आदेश पर आपदा राहत कोष से तीनों बच्चों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 4-4 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई है और ये जानकारी जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार ने दी है। अगली खबर, बोकारो जिले में आज से चलेगा यक्ष्मा मरीज खोजो अभियान। 7 से 30 जून तक बोकारो के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से यक्ष्मा मरीज खोजो अभियान चलाया जाएगा और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली है और इसमें यक्ष्मा मरीज के वैसे कॉन्टैक्ट की तलाश होगी जो कि लगातार यक्ष्मा मरीजों के संपर्क में रहते हैं। उन लोगों को BGH का टीका लगाया जाएगा और जो कि यक्ष्मा रोधी होगा। इसके साथ ही कॉन्टैक्ट पर लगातार नजर रखी जाएगी और इससे पहले कॉन्टैक्ट के स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी एकत्रित की जाएगी। अगली खबर, DGP ने दिया निर्देश, कहा कि बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ बरामद होने पर DIG का जाना अनिवार्य। DGP अजय कुमार सिंह ने नशा के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में सभी जिलों के SP, SSP, रेंज के DIG और जोनल IG शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान DGP ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस जिले में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ की बरामदगी होगी उस स्थान पर रेंज के DIG को जाना अनिवार्य है और DGP ने चतरा और खूंटी जिले में हो रहे नशीले पदार्थ के उत्पादन को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही दोनों जिले के SP को इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। अगली खबर, ढुलू महतो ने कहा कि झारखंड के सबसे बड़े माफिया हैं सरयू राय। धनबाद से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद ढुलू महतो ने पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय के खिलाफ मोर्चा खोला है। श्री महतो ने कहा कि राज्य के सबसे बड़ा माफिया सरयू राय हैं और ये गुंडों को संरक्षण देने वाले हैं। इनके गोतिया धनबाद में गुंडागर्दी करते हैं तो एक शब्द नहीं निकलता और ये दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों के विरोधी हैं। बता दें कि श्री महतो भाजपा की ओर से आयोजित नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और प्रिंस खान के संबंध पर उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो CBI जांच करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर, बाघमारा विधायक ढुलू महतो के सांसद निर्वाचित होने के साथ ही बाघमारा की राजनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सभी के बीच आम सवाल है कि ढुलू महतो की जगह बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा किसे मौका देगी। क्या ढुलू महतो की पत्नी या फिर बड़े भाई प्रत्याशी बन सकते हैं या फिर पार्टी किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेलेगी। बता दें कि पिछले 15 सालों से बाघमारा की राजनीति का केंद्र चिटाही था और ढुलू महतो बाघमारा से 3 टर्म विधायक चुने जा चुके हैं। विधायक रहते पार्टी ने उन्हें धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत भी दर्ज की है। 3-4 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने की उम्मीद है और इधर सांसद ढुलू महतो स्पष्ट कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में बाघमारा से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी करेगी। अगली खबर, DGP ने कहा कि स्कूल कॉलेजों के बाहर नशीले पदार्थों की बिक्री रोके पुलिस अफसर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में रांची जिले में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम को लेकर अहम बैठक की है और इसमें शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों यथा तंबाकू युक्त गुटखा इत्यादि की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इसकी रोकथाम के लिए जिले के सभी स्कूल कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मादक पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो फादर स्टेन स्वामी की तरह जेल में हो रहा हेमंत सोरेन पर जुल्म। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला गया। उसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव ने 84 वर्षीय जेसुइट पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई अनुचित मौत, जो कि सरकार के लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पर एकल धब्बा है, उसका बदला लेने की शुरुआत है। उनकी मौत आतंकवाद के बहाने विपक्ष एवं आदिवासियों को दबाने और मानवाधिकार कार्य का अपराधीकरण करने की भाजपा की नीति का उदाहरण है। जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चुप करवाया गया, आज उसी तरह का जुल्म हेमंत सोरेन पर किया जा रहा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में झारखंड से भाजपा के 8 एवं आजसू के एक सांसद में किसी 2 को मौका मिलने की संभावना है। एनडीए के अहम सहयोगी के तौर पर आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मौका मिलता है तो भाजपा के किसी एक सांसद को मंत्री पद दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कैबिनेट में अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट में अफसर मिल सकता है और गोड्डा से निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार सांसद बने हैं,
लोकसभा में भाजपा के पक्ष को दमदार तरीके से रखने वाले निशिकांत की छवि आक्रामक सांसद की रही है। साथ ही संथाल इलाके में सिर्फ एक सीट गोड्डा पर भाजपा को जीत मिली है। ऐसे में संथाल परगना से प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आई तो निशिकांत दुबे को अवसर मिल सकता है। अगली खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री और 6 मंत्री अपनी सीटों पर बेअसर। लोकसभा चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन और उनके 6 मंत्री अपनी सीटों पर वोटर्स को रिझाने में नाकाम रहे। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर पाए और यह बात चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदान प्रतिशत के विधानसभा बार आंकड़ों में सामने आई है। अगली खबर, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए बड़ी खबर, लंबित बहालियों में आएगी तेजी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद पूरे देश में लागू आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है। इसी के साथ यहां लंबित बहालियों में तेजी आने की पूरी संभावना है। कई पदों पर नियुक्तियों के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजे जाने की तैयारी अंतिम चरण में थी और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अधियाचना नहीं भेजी जा सकी थी और अब आचार संहिता निष्प्रभावी होने के बाद शीघ्र अधिसूचना भेजी जाएगी। कुछ बहालियां आयोगों में भी लंबित है और इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग से होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा भी सम्मिलित है। अगली खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति पर बड़ी खबर, अगर नहीं किया ये काम तो रद्द हो जाएगा आवेदन। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में 12,798 अभ्यर्थियों ने चौथे पत्र के अंतर्गत विषय का विकल्प नहीं दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विकल्प के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक जारी किया था और अब आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में चौथे पत्र के विषय का विकल्प चुनकर 10 जून तक आयोग में आवेदन देने को कहा है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आयोग ने यह भी कहा कि 10 जून तक आवेदन नहीं देने पर आयोग स्वयं विकल्प पर निर्णय करेगा। अगली खबर, लातेहार के चंदवा में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता के भाई का शव पुल के नीचे नग्न अवस्था में मिला। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के भाई का शव बरामद किया गया है। शव एक पुल के नीचे नग्न अवस्था में मिला है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र में NH 75 स्थित सिकली से मृतक की पहचान की गई है और मृतक की पहचान मोहम्मद वकील के रूप में की गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि इन 20 स्टॉक्स में ट्रेड लेकर निवेशक और ट्रेडर्स कर सकते हैं इंट्राडे में दमदार कमाई और इसमें पहला है मस्टेक ग्रीन, दूसरा है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, आदित्य बिरला मनी, सीमैक ग्रीन, बोरोसिल और इसके साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स, PV फिनटेक, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, पुन्नी शुगर, इरोड ग्रीन और यूनाइटेड ब्रेवियर्स, वेदांता, विप्रो, बजाज फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हडकैन, कैन फिन्स होम, रेल विकास निगम, सलजेर इलेक्ट्रॉनिक्स,